हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो सब्जेक्ट है आपका बीबीए सेकंड सेमेस्टर में, उसका हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ये आज आपका नया टॉपिक है आज के लेक्चर में। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं लास्ट वाले वीडियोस में। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? एक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है ऑफ माइंड की। ठीक है, एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर जब पीपल होते हैं स्टेट ऑफ डिलेमा में, मतलब किसी दुविधा में, वेदर टू डू मतलब क्या करें, और नॉट टू डू अ थिंग मतलब क्या करें और क्या नहीं करें। इस तरीके की जब अवस्था होती है, जब सिचुएशन होती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को यूज़ किया है डिफरेंट पीपल ने और कन्वे किए हैं उसके डिफरेंट मीनिंग। तो इसको मैंने दो पॉइंट में लिखा हुआ है, फिर बाकी का मैं एक्सप्लेनेशन अभी दूंगी आपको। फर्स्ट में है जैसे कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिवाइडेड इन मैनी वेज। कॉन्फ्लिक्ट को कई रूप में, कई वे में बोला गया है। एंड कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, मतलब इसको कंसिडर्ड किया ये एक्सप्रेशन है ऑफ हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता, और नेगेटिव एटीट्यूड्स है, अग्रेशन है, राइवलरी है और मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट जो की पॉइंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट में एमर्ज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच भी हो सकता है, और विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और सामाजिक और राजनीतिक इन्वायरमेंट में भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट एक डिफाइन किया जा सकता है, एक अपोजिशन है, या फिर डिस्प्यूट कहूँ इसको, डिस्प्यूट यानी कि संघर्ष और विवाद जो बिटवीन पर्सन्स होता है, ग्रुप्स हो सकता है, या ग्रुप्स के आइडियाज़ के बीच में हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक अपीयरेंस है डिफरेंसेस का, differences of opinions of interest. Conflict is a process which begins when one party perceives that another has frustrated. मतलब कॉन्फ्लिक्ट ये एक प्रक्रिया है, ये जब शुरू होती है जब एक पार्टी परसीव करती है अनदर को फ्रस्ट्रेटेड, और इन अबाउट टू फ्रस्ट्रेट सम कंसर्न ऑफ हिज। और इसको हम इंटरपर्सनल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जो अकर होती है जब एक्शंस ऑफ वन पर्सन इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ अनदर। ठीक है, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं कॉन्फ्लिक्ट की। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू जोई कैली, वो बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज अपोजिशन और डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन, ग्रुप और आइडिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये डिफाइन किया गया है, एक अपोजिशन है और डिस्प्यूट है बिटवीन पर्सन, ग्रुप और आइडियाज। ठीक है, फिर सेकंड आता है अकॉर्डिंग टू फॉलेट, एक डेफिनेशन दी है फॉलेट ने। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक अपीयरेंस है ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट अ कॉन्फ्लिक्ट इज सीरियस डिसएग्रीमेंट। मतलब किसी चीज़ में जब हम अग्री नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं, असहमत जो होते हैं, डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जब किसी से, बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को हम बोल सकते हैं डिसएग्रीमेंट है, प्रेजेंस ऑफ टेंशन है, और अदर डिफ़िकल्टी जो होती है आपके दो या टू और मोर पार्टीज़ में। कॉन्फ्लिक्ट पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं हम नेचर पे कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या नेचर होते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखिए, सम ऑफ द मेजर नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल। कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल कैसे है, क्योंकि ये इविटेबल रिजल्ट है जब इंडिविजुअल साथ काम करते हैं, शेयर करते हैं डाइवर्स थॉट्स, कंसर्न, पर्सपेक्टिव्स एंड गोल्स। तो मैनेजर को एक डील होती है, हैज़ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, मतलब मैनेजर को डील करना पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से। वो रोल प्ले करता है, एज अ मीडिएटर भी होता है। ठीक है, हेल्प करने के रिगार्डिंग जितने भी रिजॉल्व
करने के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट जो दूसरों में आते हैं, और एज अ पार्टिसिपेंट भी, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट बिग, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स बिग नहीं होते हैं, ये इमोशनल ब्लो आउट्स हैं, सीन्स हैं आपके फिजिकल वायलेंस के। ऑल्दो दीज कैन एंड डू अकर, स्पेशली होते हैं ये वर्क प्लेस में, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट मैनेज वेल। कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली इन्वॉल्व स्मॉल मैटर्स, मतलब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ये छोटे छोटे मैटर्स पे आ जाते हैं जो कंटिन्यूसली ग्राइंड डाउन हो जाते हैं वर्किंग रिलेशनशिप में, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट इज़ यूनिवर्सल, ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी में नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल है, क्योंकि नॉलेज अबाउट सेल्फ, अदर्स और रियलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आपका इंक्रीजिंग एबिलिटी क्रिएट करती है इंडिविजुअल के ओन हेवन और हेल को, जो कम्स थ्रू होती है आपके कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा, ठीक है। फिर आती है कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व डिसएग्रीमेंट। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं आपके डिसएग्रीमेंट, मतलब हर बंदा एक बात पे अग्री नहीं कर सकता किसी की भी, जैसे कि सम लेवल ऑफ डिफरेंसेस होते हैं पोजीशन में दो लोगों की, दो पार्टीज़ की, तो ट्रू डिसएग्रीमेंट होती है वर्सेस परसीव्ड डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो मतलब हर कोई एक ही बात पे सहमत नहीं हो सकता, तो सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आती है जो लीड करती है आपके कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। फिर आता है आपकी कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिस्ट्रप्टिव और हार्मफुल। हार्मफुल इसलिए है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब करती हैं एक तरीके से ब्रेक डाउन और डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन क्या हो गया आपका, हार्मफुल हो गया इन नॉर्मल एक्टिविटीज़ इन सच अ वे, जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप होते हैं वो कंसल्ट करते हैं एक्सपीरियंस को, डिफ़िकल्टी को वर्किंग में, मतलब टुगेदर एक साथ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ फेल हो जाते हैं एक साथ काम करने में, ओपनली साथ काम करने में, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके काम पर भी दिख जाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको कभी सेवरली डिस्ट्रप्टिव बोलते हैं, हार्मफुल बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये तो हुआ आज आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया। फिर हम नेक्स्ट वाले इसमें वीडियो में अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कुछ हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट के टाइप, फिर कॉन्फ्लिक्ट के मैनेजमेंट टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, और इसको मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट को, आप उसमें भी देख लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और कल वाले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स देखेंगे आपने कॉन्फ्लिक्ट के, देन उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड टेक्निक्स यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।